हाय फ्रेंड, मिडिवल हिस्ट्री की क्लास चल रही है। विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर अनेक राज्य स्वतंत्र हुए। दक्षिण भारत में इसका लाभ उठाते हुए विजयनगर व बहमनी राजवंशों की स्थापना हुई। इन दोनों राजवंशों ने दक्षिण भारत की समृद्धि में बहुत योगदान दिया, किंतु आपसी संघर्ष ने दोनों के पतन का मार्ग भी प्रशस्त किया। विजयनगर साम्राज्य। वर्तमान कर्नाटक में स्थित हम्पी का नाम विजयनगर था। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईसा में ईस्ट इंडिया कंपनी के इंजीनियर एवं कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। उन्होंने ही इस स्थान का प्रथम सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। 1815 ईसा में कर्नल मैकेंजी को भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल बनाया गया। विजयनगर विद्या या जीत का शहर की स्थापना 1336 ईसा में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के भाष्यकार सायन की प्रेरणा से कृष्ण की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर अनईगोंडी के समीप की। ये दोनों भाई प्रारंभ में वारंगल में काकतीयों के सामंत थे, बाद में कंपिली के अधिकारी बने तथा मोहम्मद तुगलक द्वारा मुसलमान बना लिए गए। बाद में उचित अवसर पाकर ये अपने गुरु विद्यारण्य द्वारा पुनः हिंदू धर्म में वापस लाए गए तथा विजयनगर राज्य की स्थापना की। विजयनगर पर शासन करने वाले प्रथम वंश को हरिहर एवं बुक्का के पिता के नाम पर संगम वंश के नाम से जाना गया। हरिहर प्रथम के बाग पेल्लसी ताम्रपत्र, हरिहर द्वितीय के चिन्ना राय पटिना अभिलेख, देवराय द्वितीय के श्रीरंग ताम्रपत्र, इम्माडी नरसिंह के देवापल्ली ताम्रपत्र आदि विजयनगर साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करते हैं। विजयनगर का इतिहास बहमनी शासकों के साथ निरंतर युद्धों का इतिहास रहा है। इन युद्धों का मुख्य कारण रायचूर दोआब, कृष्ण तुंगभद्रा दोआबों पर अधिकार करना रहा। इसके अतिरिक्त गोदावरी, कृष्णा डेल्टा तथा मराठवाड़ा आदि के लिए भी युद्ध होते रहे। विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। भगवान विरूपाक्ष के बारे में मान्यता थी कि वे कृष्णा नदी से दक्षिण की ओर समस्त भूमि के स्वामी हैं। सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतया कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेतक के रूप में विरुद्ध हिंदू सूरत राणा का उपयोग भी करते थे। यह अरबी भाषा के सुल्तान शब्द का संस्कृत अनुवाद था। शाब्दिक रूप में इसका अर्थ है हिंदू सुल्तान। एक समय विजयनगर साम्राज्य अत्यधिक शक्तिशाली हो गया। विशेषकर कृष्णदेवराय के काल में बाबर ने कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था, परंतु तालीकोटा तथा बन्नीहट्टी राक्षसतंगड़ी के युद्ध में बहमनी राज्यों के संघर्ष से पराजित होने के बाद विजयनगर राज्य का पतन हो गया। विजयनगर अपनी आर्थिक व सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए विख्यात है। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख वंश पहला संगम वंश 1336 से 1485 ईसा, दूसरा सालू वंश 1485 से 1505 ईसा, तीसरा तुलुग वंश 1505 से 70 ईसा, चौथा अरविडु वंश 1570 से 1650 ईसा। संगम वंश 1336 से 1485 ईसा, हरिहर प्रथम 1336 से 56 ईसा। यह विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक था। इसने पहले अनईगोंडी तथा बाद में विजयनगर हम्पी को राजधानी बनाया। इसने होयसल राज्य को विजयनगर साम्राज्य में शामिल कर लिया। बुक्का प्रथम 1356 से 77 ईसा, इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की तथा मदुरा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। गंगा देवी ने इसका वर्णन मदुरा विजयम में किया है। इसने एक दूत मंडल चीन भेजा। रायचूर दोआब को लेकर बहमनी राज्य से मुदगल के किले का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने बारूद का प्रयोग किया। हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईसा, इसने गोवा तथा बेलगांव को बहमनी राज्य से छीनकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था तथा अपनी विद्वता के कारण राजव्यास तथा या राज वाल्मीकि कहलाया।
इसने महाराजा धीराज तथा राज परमेश्वर की उपाधि ली थी। इसने श्रीलंका से कर वसूला। हरिहर द्वितीय ने चन्नरायपट्टन तथा चन्नरामपट्टिना शिलालेख में बुक्का प्रथम की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन है। वेदों के महान टीकाकार सायन को बुक्का प्रथम ने आश्रय दिया। उन्होंने हरिहर द्वितीय के मंत्री रहते हुए वेदों पर टीका लिखी तथा प्रायश्चित सुधानिधि, आयुर्वेद सुधानिधि आदि ग्रंथ लिखे। देवराय प्रथम 1406 से 22 ईसा यह एक महान शासक था। इसने तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा नामक बांध बनवाकर नहरों का निर्माण किया, जिससे राज्य में कृषि का विकास हुआ। इसने हरिविलासम नामक ग्रंथ के तेलुगु लेखक श्रीनाथ को संरक्षण दिया। इसने बहमनी राज्य से शांति बनाए रखने के लिए फिरोज शाह बहमनी से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और दहेज के रूप में बंकापुर भी दिया। देवराय द्वितीय 1422 से 46 ईसा इसको इम्माडी देवराय, प्रौढ़ देवराय तथा गजबेटकर हाथियों का शिकारी भी कहते थे। यह अपने वंश का महानतम शासक था। इसने बहमनियों की बराबरी करने के लिए बड़ी संख्या में मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती किया व अरबी घोड़ों का आयात किया। इसने केरल सहित अधिकांश दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। नूनिज के अनुसार क्विलोन, श्रीलंका, पुलिकट, पेगु, बर्मा, तेनसिरिन, मलाया के शासक देवराय द्वितीय को कर देते थे। यह साहित्य का महान संरक्षक था और इसने बादरायण कृत ब्रह्मसूत्र पर टीका तथा महानाटक सुधानिधि नामक संस्कृत ग्रंथों की रचना की। देवराय द्वितीय ने भी तेलुगु लेखक श्रीनाथ को संरक्षण दिया और कनकाभिषेक से सम्मानित किया। इसके बाद मल्लिकार्जुन 1446 से 65 ईसा शासक बना। मल्लिकार्जुन ने भी प्रौढ़ देव राय की उपाधि धारण की थी। विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 85 ईसा इस वंश का अंतिम शासक था। सालु वंश 1485 से 1505 ईसा। सालु नरसिंह 1485 से 90 ईसा शक्तिशाली सामंत नरसिंह सालु से ने राज्य में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए राज सिंहासन पर अधिकार 1485 ईसा में कर लिया। इसे प्रथम बला पहाड़ कहा गया। इसे ओडिशा के गजपति शासक ने एक बार बंदी बना लिया था और उदयगिरी का किला छीन लिया था। नरसिंह सालु द्वारा स्थापित सालु वंश अल्पजीवी रहा तथा नरसिंह सालु के पुत्र इम्माडी नरसिंह के संरक्षक नरसा नायक ने राज्य पर अपना प्रभाव जमा लिया तथा 1505 ईसा में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने सालु शासक इम्माडी नरसिंह की हत्या कर स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया और तुलु वंश की नींव डाली। तुलु वंश 1505 से 70 ईसा। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। इसने पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा से घोड़ों को खरीदने का समझौता किया। इसने विवाह कर को भी हटा लिया था। कृष्णदेवराय 1509 से 29 ईसा ये वीर नरसिंह के अनुज थे। ये विजयनगर के महानतम तथा भारत के सर्वकालिक महान शासकों में से एक थे। बाबर ने इनको भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। कृष्णदेवराय के राज्यारोहण के समय विजयनगर अत्यंत विषम स्थिति में था। उड़ीसा के गजपति, बीजापुर एवं पुर्तगाली सभी विजयनगर के पतन का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे थे। इन्होंने चतुर्दिक विजय प्राप्त कर विजयनगर के गौरव को चरम पर पहुंचा दिया। विद्रोही सामंतों का दमन करने के उपरांत गजपति से उदयगिरी जीता 1513 ईसा तथा बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को परास्त कर रायचूर दोआब जीता। गुलबर्गा के किले को जीता तथा बीदर के शासक महमूद शाह को कासिम बरीद की कैद से निकलवाकर पुनः शासक बनाया तथा यवन राज स्थापनाचार्य का विरुद्ध धारण किया। कृष्णदेवराय के पुर्तगालियों से अच्छे संबंध थे क्योंकि पुर्तगाली गोवा पर काबिज थे तथा फारसी या अरबी घोड़ों के आयात हेतु विजयनगर को पुर्तगालियों की आवश्यकता थी। 1510 ईसा में अल्बुकर्क ने फादर लुई को कृष्णदेवराय के पास भटकल में कारखाने की स्थापना तथा तालीकोट के जमूरिन के विरुद्ध युद्ध संबंधी समझौते की अनुमति मांगने के लिए भेजा, परंतु कृष्णदेवराय ने इससे इनकार कर दिया। पुर्तगालियों ने केवल विजयनगर को ही सभी घोड़ी निर्यात करने का वचन दिया था। कृष्णदेवराय की गिनती महान शासकों में होती है। इन्होंने राजनीति तथा प्रशासन संबंधी अपने विचार अपने तेलुगु ग्रंथ आमुक्तमाल्यद राजनीति पर ग्रंथ में व्यक्त किए हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम तथा उषा परिणय
की रचना की। महान विद्वान तथा विद्वानों का संरक्षक होने के कारण इन्हें आंध्र भोज, अविंत भोज आदि कहा जाता था। इनके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान सुशोभित थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनमें पेड्डाना सर्वप्रमुख थे। अष्टदिग्गज एवं उनकी रचनाएं: अल्लासीन पेड्डाना, इनकी रचना थी। मनु चरित संभव हरि कथा सार, नंदी तिम्मन, इसकी रचना है। परिजात हरण, भट्टमूर्ति की रचना है। नरस भूपालियस, धूर्जटी की रचना है। कलहस्ती महात्म्य, मादयगिरी मल्लन का की रचना है। राजशेखर चरित, अच्चल राजू रामचंद्र की रचना है। सकल कथासार संग्रह, रामायुधयम। पिंगली सूरन की रचना है। राघव पांडुवीय, तेनालीराम की रचना है। पांडुरंग महात्म्य। अच्युत देव राय 1529 से 42 ईसा, यह कृष्ण देव राय का चचेरा भाई था, क्योंकि उनका पुत्र सदाशिव मात्र 18 महीने का था जब कृष्ण देव राय की मृत्यु हुई। कृष्ण देव राय के जमाता दामाद राम राय को यह व्यवस्था नापसंद थी, यद्यपि उसने शासन में सहभागी बना दिया गया था। अच्युत देव राय ने 2 स्थानों पर अपना राज्याभिषेक कराया, तिरुपति एवं कालाहस्ती। नूनी जिसके दरबार में रहा था, इसने बीजापुर से रायचूर एवं मुदगल के किले को छीन लिया था। सदाशिव राय 1542 से 70 ईसा, इस काल में वास्तविक सत्ता इसके साले राम राय के हाथ में थी। राम राय ने प्रारंभ में गोलकुंडा दरबार में सेवा की थी। इसके काल में विजयनगर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। इसने बड़ी संख्या में मुसलमानों को सेना में भर्ती किया तथा बहमनी राज्यों के आंतरिक मामलों में लगातार हस्तक्षेप करता रहा। परिणाम स्वरूप बहमनी राज्यों अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा तथा बीजापुर ने एक सैनिक महासंघ निर्मित किया, जिसका नेता अली आदिल शाह था, जिसमें बरार शामिल नहीं था। 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा राक्षस तंगड़ी में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें प्रारंभ में विजयनगर की सेना ने बढ़त पाई, परंतु बाद में विजयनगर के मुस्लिम सैनिक बहमनी सेनाओं से मिल गए तथा मुस्लिम तूफखाने ने विजयनगर की सेना में तबाही मचा दी। वृद्ध राम राय तथा उसका भाई वेंकटाद्रि युद्ध में ही मारे गए। सेवेल इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। इसने अपनी पुस्तक अफॉरगॉटेन एम्पायर में विजयनगर के विनाश का वर्णन किया है। बहमनी सेनाएं विजयनगर में प्रवेश कर गईं तथा उसके बाद लूटपाट तथा हिंसा में लगभग 1 लाख लोग मारे गए तथा तत्कालीन विश्व का सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला नगर विजयनगर बर्बाद कर दिया गया। सीजर फ्रेडरिक ने भी तत्कालीन स्थिति का वर्णन किया है। यह पुर्तगाल का निवासी था। अरविडु वंश 1570 से 1652 ईसा। राम राय के भाई तिरुमल ने अरविडु वंश की स्थापना की तथा पेनुकोंड को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। वेंकट द्वितीय 1586 से 1614 ईसा इस वंश का महानतम शासक था। इसने चंद्रागिरी में अपना मुख्यालय बनाया, मुस्लिम आक्रमणकारियों को परास्त कर साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा। इसका स्पेन के शासक फिलिप तृतीय से पत्र व्यवहार था तथा इसने वेल्लोर में गिरजाघर बनवाने की अनुमति दी थी। बाद के शासक कमजोर थे तथा सामंत स्वतंत्र राज्य स्थापित करने लगे, जिससे विजयनगर साम्राज्य का पूर्ण पतन हो गया। श्रीरंग तृतीय विजयनगर का अंतिम शासक था। इसके समय में मैसूर, बेदनूर, तंजौर आदि स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई।